जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू सीधी सी बात समझ, जैव मतलब जीवित, भू मतलब भूभाग जमीन, रासायनिक मतलब केमिकल चक्र। तो सीधी बात देखते हैं, जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का चक्रीय प्रवाह। हमारे जीवन जीने के लिए जो जो आवश्यक तत्व है, एलिमेंट्स हैं, उसका क्या चक्रीय प्रवाह। किनके बीच? जैविक अजैविक घटकों के बीच चक्रीय प्रवाह क्या है? जैव भू रासायनिक चक्र है। हमारे जीवन के लिए जो जो आवश्यक तत्व है उनका जैविक और अजैविक घटकों के बीच चक्रीय प्रवाह ही क्या है? जैव भू रासायनिक चक्र है। सिंपल शब्दों में देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिक क्यों बोले? क्योंकि इसमें पारिस्थितिक में जैविक अजैविक ऊर्जा घटक सभी आ जाता है। और हमारे जीवित होने के लिए सूर्य का प्रकाश मतलब ऊर्जा घटक, और जीवित वस्तुएं जैविक में आ जाएगा, और अजीवित वस्तुएं मतलब निर्जीव, जिसको हम खाते हैं पीते हैं, जिनके लिए हम जीवन जो जो दिख रहा है निर्जीव, सबका क्या पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अब ये आपको मोस्ट टाइम चीज देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र को कितने भागों में बांटा गया है? पहला गैसीय चक्र और दूसरा अवसादी चक्र। दो भागों में बांटा गया है, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। अब गैसीय चक्र में डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि गैसीय चक्र में क्या क्या आएगा? तो गैसीय चक्र में आपको क्या आ जाएगा? जल। जल हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम जल को विलुप्त कर दें धरती से, क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं। तो जीवित रहने के लिए जल अति आवश्यक है। पेड़ पौधे को जल देते हैं तभी हमको फल फूल सब्जी मिलता है। अब उसके बाद कार्बन, हमारे जीने के लिए कार्बन भी अति अनिवार्य है। तो जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमको, क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो ऑक्सीजन चक्र भी मोस्ट एम्पी है। नाइट्रोजन चक्र भी बहुत आवश्यक है, और हाइड्रोजन H2O यह भी हमारे जीने के लिए आवश्यक है। अब देखते हैं हम, इसमें आता है एक और आता है मरकरी चक्र। मरकरी चक्र। अब इधर देखते हैं अवसादी चक्र में क्या क्या आता है। अवसादी चक्र में एक मोस्ट एम्पी चीज है फास्फोरस। फास्फोरस का क्या हड्डियों में, दांतों में, कवकों में सब यूज किया जाता है ना फास्फोरस का। दांत में अधिकतर फास्फोरस है, हड्डी में फास्फोरस रहता है। तो क्या फास्फोरस चक्र किसमें आएगा? अवसादी में। और सल्फर चक्र कहाँ आएगा? अवसादी चक्र में आएगा। चलो इसको आप नोट डाउन करो, उसके बाद जल चक्र, कार्बन चक्र सबको एकदम डिटेल से देखेंगे।